एपिसोड की शुरुआत तैसो के ऑफिस से होती है, जहाँ कैंगो भी आया हुआ था। तैसो कहता है, तुम्हें देख के मैं बहुत हैरान हूँ। मैंने तो सुना था कि तुम्हारा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। कैंगो कहता है, हैरान तो मैं भी हूँ। मुझे लगा था कि एक्सीडेंट है, पर फिर पता चला कि वो एक्सीडेंट नहीं था। कैंगो पहले तो तैसो को धमकी देता है कि उसके बारे में वो अपोजिंग पार्टी और पब्लिक में इंफॉर्मेशन लीक कर देगा, पर फिर कहता है कि उसका गोल दूसरा है। वो चेयरमैन सॉन्ग को पकड़ना चाहता है, वो सॉन्ग जिसने उसके डैड का मर्डर किया था और फिर उसे और उसकी मॉम को भी मारने की कोशिश की थी। कैंगो तैसो से कहता है कि वो सॉन्ग के अगेंस्ट कोर्ट में टेस्टिफाई करे, उन सारे क्राइम्स और करप्शन के बारे में बताए जो उसने कवर करने में हेल्प किया है। तैसो रेडी नहीं था तो कैंगो फिर उसे हायंग के नाम पे ब्लैकमेल करता है और बताता है कि वो उसके साथ है। अगर वो सॉन्ग के अगेंस्ट टेस्टिफाई नहीं करेगा तो हायंग उसके अगेंस्ट टेस्टिफाई करेगी। अब तैसो के पास दो ही ऑप्शंस थे, कैंगो के साथ मिलकर सॉन्ग को पकड़ना और प्रेसिडेंट बनना, या फिर सॉन्ग के साथ बर्बाद होना। दूसरी तरफ हम सामसिक को देखते हैं, जो मीजू और हायंग के साथ अपने पुराने बॉस के होटल में रह रहा था। जिन लोगों से पहले वो डरता था, अब उन पे ऑर्डर चला रहा था। उसका बॉस उससे पूछता है कि तुम्हारा प्रोसिक्यूटर दोस्त का अपनी ऑफिसर से रोमांस चल रहा है क्या। सामसिक को समझ नहीं आता तो वो सीसीटीवी में कैंगो और मीजू की किस करते हुए वीडियो दिखाता है। सामसिक, जो अभी भी मीजू को पसंद करता था, वीडियो देखकर रोने लगता है। फिर हम सॉन्ग को देखते हैं, जो अपने लोगों से यूएस जाने के बारे में बात कर रहा था। अचानक से वो किसी को सामने देखकर चौंक जाता है। उसका आदमी मिस्टर सो वहाँ आया था। वो कहता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ आपको डिवोट कर दी और आपने मुझे मरवाने की कोशिश की। वो ये बोलकर जोर जोर से रोने लग जाता है। सॉन्ग कहता है कि तुम जिंदा बच ही गए तो तुम्हें कहीं छुप जाना चाहिए था, मरने के लिए तुम यहाँ क्यों आ गए। सॉन्ग की बातों से यही लग रहा था कि मिस्टर सो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। तो सो अपना फोन निकालकर दिखाता है, जिसमें उसने पूरी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर ली थी, और कहता है कि उसने ये रिकॉर्डिंग अपने दोस्त को भेज दिया है। अगर उसे कुछ हो गया तो सब जान जाएंगे कि उसे किसने मारा। सॉन्ग गुस्से में उसे मारने लग जाता है कि तुम मुझे ब्लैकमेल करने आए हो। वो तो सो को बिल्डिंग से नीचे ही गिरा देता, पर तभी कैंगो वहाँ आ जाता है। सॉन्ग उसे देखकर उसे हक कर लेता है कि तुम आ गए हो तो अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कैंगो रिस्पॉन्ड नहीं करता, बस अपने पॉकेट से हथकड़ी निकालकर सॉन्ग को लगाता है और कहता है कि उसे असॉल्ट और अटेम्प्टेड मर्डर के चार्ज में अरेस्ट किया जा रहा है। फिर वो सो का फोन भी एविडेंस के तौर पे ले लेता है। एक्चुअली सॉन्ग के भेजे गुंडों से बचने के बाद सो ने सामसिक को कॉल किया था कैंगो से बात करने के लिए, और दोनों ने मिलके ये प्लान बनाया था। क्योंकि सॉन्ग के पुराने क्राइम्स पे उसे अरेस्ट करना मुश्किल था, तो उसे रंगे हाथों पकड़ना जरूरी था। कैंगो ने अपने ऑफिसर्स को भी समझा दिया था कि जब वो सॉन्ग को अरेस्ट करे तो उसके ऑफिस को अच्छे से सर्च करे, ताकि उसके अगेंस्ट कुछ मिल पाए। कैंगो फिर रिपोर्टर्स को बताता है कि उसने चेयरमैन सॉन्ग के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। सॉन्ग ने अपने आदमी को असॉल्ट करके उसे मारने की कोशिश की थी। फिर वो यूएस भागने की तैयारी में था, इसलिए उसे अरेस्ट कर लिया गया है। दूसरी तरफ यंगसून और बाकी गांव वाले न्यूज में कैंगो को देखते हैं। उन्हें तो पता भी नहीं था कि कैंगो की याददाश्त आ चुकी है। कैंगो को ऐसे देखकर सब बहुत इमोशनल हो जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। मीजू की मॉम यंगसून से कहती भी है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था, तो यंगसून कुछ नहीं कहती। सब लोग प्लान करते हैं कि सॉल जाकर कैंगो को सपोर्ट करेंगे। सामसिक लोगों को तो उसका बॉस पर्सनली ड्राइव करके पहुंचाता है। सोयुन के मर्डर केस वाले डिटेक्टिव्स भी यंगसून के साथ जाते हैं। ट्रायल शुरू होने पे कैंगो जब कोर्ट में घुसता है तो यंगसून मन में यही सोच रही थी कि जो काम वो लोग नहीं कर पाए आज कैंगो करेगा। वो प्रे करती है कि कैंगो स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट रहे, बिल्कुल भी ना डरे। अपना आर्ग्यूमेंट शुरू करने से पहले कैंगो अपनी मॉम की तरफ देखता है और स्माइल करता है। सॉन्ग का लॉयर जज से कहता है कि उसके क्लाइंट और मिस्टर सो के बीच जो कुछ भी हुआ वो बस कलीग्स के बीच की छोटी सी लड़ाई थी, कोई असॉल्ट नहीं था, और मिस्टर सॉन्ग ने सो को मारने की कोशिश नहीं की। सो ने पहले अटैक किया तो वो बस खुद को डिफेंड कर रहा था। इस पे कैंगो सो के फोन का रिकॉर्डिंग प्ले करता है, जिससे ये पता चल रहा था कि सो ने कोई अटैक नहीं किया, सॉन्ग ही उसे मारने लगा था। फिर वो मिस्टर सो से पूछता है कि आखिर सॉन्ग तुम्हें मारना क्यों चाहता था, तो सो कहता है कि वो कई सालों से सॉन्ग का सेक्रेटरी है, उसे उसके कई सारे सीक्रेट्स के बारे में पता है, इसलिए सॉन्ग उसे मारना चाहता था। कैंगो कहता है कि सॉन्ग तो 30 सालों से सीईओ रहा है,
तो अब तक तो बहुत से ऐसे एम्प्लॉइज होंगे जिनको उसके सीक्रेट्स पता होंगे, तो क्या वो सारे मर चुके हैं? तो मिस्टर सो हाँ कहता है। कैंगो कोर्ट को बताता है कि उसने खुद वेरीफाई भी किया है। 30 सालों में सॉन्ग के सो के अलावा 4 सेक्रेटरीज रहे हैं, जिनमें से 2 ने सुसाइड कर लिया, एक एक्सीडेंट में मर गया और एक की बॉडी अभी हाल में ही मिली है। उसका नाम सोयुन है। सॉन्ग का लॉयर कहता है कि सोयुन के केस से इस केस में कोई रिलेशन नहीं है। तो कैंगो कहता है कि मैं तो बस विटनेस का स्टेटमेंट वेरीफाई कर रहा हूँ। कैंगो फिर एक पेन ड्राइव दिखाकर बताता है कि इसमें सॉन्ग के कंपनी के करप्शन से रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है। मिस्टर सो सबको बताता है कि ये पेन ड्राइव सोयुन का ही था। कैंगो सॉन्ग से पूछता है कि सोयुन का पेन ड्राइव उसके डेस्क में कैसे आ गया। तो सॉन्ग कहने लगता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मिस्टर सो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर सो कहता है कि सॉन्ग झूठ बोल रहा है और बताता है कि सॉन्ग ने उसे कई लोगों को मारने का ऑर्डर भी दिया था। कैंगो पूछता है कि तुम्हें किसे मारने का ऑर्डर मिला था, तो वो सॉन्ग के पुराने केसेस में इन्वॉल्व लोगों के नाम बताता है और कहता है कि वो उन्हें मार नहीं पाया था क्योंकि वो पहले ही जेल चले गए थे। एक्चुअली उन लोगों को जेल कैंगो ने ही भेजा था ताकि वो सेफ रह सके। कैंगो फिर कोर्ट को बताता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे ये भी पता चला कि न सिर्फ सॉन्ग के सेक्रेटरीज बल्कि उसके केसेस में इन्वॉल्व लोग भी अचानक से या तो मर जाते हैं या गायब हो जाते हैं। इस बात को वेरीफाई करने के लिए वो अपना दूसरा विटनेस बुलाता है, जो और कोई नहीं बल्कि तैसो था। तैसो कोर्ट को बताता है कि सॉन्ग की सेक्रेटरी सोयुन कुछ समय के लिए उसकी सेक्रेटरी भी थी। एक दिन वो सब कुछ छोड़कर चले जाना चाहती थी और रीजन उसने ये बताया था कि वो सॉन्ग के बच्चे से प्रेग्नेंट है और इसलिए उसकी जान खतरे में है। ये सुनकर सॉन्ग तैसो पे चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि अब तुम कैंगो के साथ काम कर रहे हो, तुम तो अपनी बेटी के साथ मिलके उसे मारना चाहते थे। ट्रायल के बीच में यंगसुन की तबीयत बिगड़ने लगी थी, पर वो मन में सोच रही थी कि बस कुछ समय तक मैं ठीक रहूं, वरना कैंगो अपनी हिम्मत खो देगा। हायंग भी अब कोर्ट में आ गई थी। वो सॉन्ग की बात को वेरीफाई करके कहती है कि ये सच है। अपने डैड के कहने पे मैंने कैंगो को स्लीपिंग पिल्स दिया था। इस पे तैसो कहता है कि ये सच है, मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि सॉन्ग मुझे धमकी दे रहा था। कैंगो तैसो से क्वेश्चन करता है कि आखिर सॉन्ग मुझे क्यों मारना चाहता था। तो तैसो बताता है कि 35 साल पहले सॉन्ग ने कैंगो के डैड का मर्डर किया था। उसे डर था कि कैंगो उससे बदला लेगा, इसलिए अपने डैड को इतना झूठ बोलता देख हायंग से रहा नहीं जाता। वो बता देती है कि सोयुन के बच्चे का पिता सॉन्ग नहीं बल्कि वही था। तैसो फिर अपने पॉकेट से एक मेडिकल डॉक्यूमेंट निकालकर कहता है कि उसकी बेटी की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए उसकी बातों को सीरियसली न लिया जाए। अब कैंगो कहता है कि इस केस का आंसर सोयुन के साथ जुड़ा हुआ है। तैसो के हिसाब से सॉन्ग ने सोयुन का मर्डर किया, पर सॉन्ग और हायंग के अकॉर्डिंग तैसो ने उसे मारा। ये क्लियर है कि बच्चे का जो भी पिता है उसी ने सोयुन को मारा, इसलिए अब एक ही रास्ता है, बच्चे का डीएनए टेस्ट लेना। तभी एक छोटा सा बच्चा मिस्टर चो के साथ अंदर आता है। एक्चुअली सोयुन ने बस नाटक किया था कि वो बच्चे के साथ कूद रही है। बच्चे को तो उसने बोट में छुपा दिया था। तैसो अब कहने लगता है कि मेरे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले मुझे बदनाम किया जा रहा है। वो हायंग को लेके बाहर जाने लगता है, पर कैंगो उसे रोक लेता है। कोर्ट का रिजल्ट आने से पहले ही अब सबको रिजल्ट पता चल ही गया था। यंगसुन और बाकी गांव वाले कैंगो की जीत पे खुशी मनाने लगते हैं। कैंगो भी अपनी मॉम को खुश देखकर खुश होता है। तैसो को फाइनली अरेस्ट कर लिया जाता है और उस पे और सॉन्ग पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। सॉन्ग के सारे पुराने केसेस रीओपन किए जाते हैं। कैंगो को पता था कि उसे रिजाइन करना होगा क्योंकि उसने सॉन्ग के केसेस में इनोसेंट लोगों को जेल भेजा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गांव में अब सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। यंगसुन एक स्पीच भी देती है जिसमें वो सब लोगों से थैंक यू बोलती है, इतने सालों तक उसे इतना प्यार देने के लिए। यंगसुन फिर कैंगो और मीजू को रिंग्स देती है जो उसके और कैंगो के डैड का था और कहती है कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे से प्यार करे और एक दूसरे को सपोर्ट करे। उस रात कैंगो अपनी मॉम के साथ सोने आता है और कहता है कि अब जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो यहीं सोएगा। यंगसुन उसे एक गाना सुनाने को बोलती है। वो गाना गा ही रहा था कि सुनते सुनते ही यंगसुन की डेथ हो जाती है। यंगसुन के फ्यूनरल सर्विस में कैंगो याद करता है कि उसकी मॉम ने उसे सिखाया था कि फ्यूनरल्स में क्या करते हैं। वो वैसा ही करने लगता है। तभी यंगसुन के फोन में रिंग होता है और उसका फेवरेट गाना बजने लगता है। तो कैंगो वही वाला गाना गाने लगता है।
फिर तो सारे लोग ही गाने लगते हैं और पूरा माहौल बदल जाता है। फिर हम कुछ दिनों बाद का देखते हैं। सामसिक की मॉम उसके डैड को बता रही थी कि उसकी बहुत सारी चीजें गायब हैं। एक्चुअली वो सारी चीजें सामसिक हायंग के लिए ले गया था, जिसे 2 साल की जेल हुई थी। सामसिक के बातों से लग रहा था कि वो हायंग को अब पसंद करता है। सॉन्ग के दोनों आदमी अब उसी गांव में सेटल हो गए थे और बहुत खुश भी थे। स्योजिन और येजिन अब जान चुके थे कि कैंगो उनका डैड है। येजिन इस बात से बहुत खुश नहीं थी। उसे लग रहा था कि उसकी खुद की मॉम ने उसका बॉयफ्रेंड छीन लिया है। कैंगो मीजू के साथ मिलकर अब पिग फार्म चला रहा था। मीजू उसे शादी के लिए हिंट भी देती रहती थी। कैंगो एक दिन नोटिस करता है कि एक फोटो के पीछे एक लेटर है जो यंगसुन ने उसके लिए छोड़ा था। लेटर में उसने लिखा था कि उसकी ये विश है कि वो फिर से उसकी मॉम बने। इस बार तो वो अच्छी मॉम नहीं बन पाई, पर अगली बार वो बहुत अच्छी मॉम बनेगी। उसे पढ़ने के लिए कभी फोर्स नहीं करेगी, उसके ड्राइंग के टैलेंट को सपोर्ट करेगी, उसे मन भर खाना खिलाएगी, उसे हर दिन आई लव यू बोलेगी। तब तक वो अपनी लाइफ एंजॉय करे, बहुत लंबी लाइफ जिए। वो लोग फिर से मिलेंगे। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि कैंगो मीजू को शादी के लिए प्रपोज करता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे उसके डैड ने उसकी मॉम को किया था। और इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ खत्म होता है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।